शांत और अशांत कैसे हम समझेंगे कि ये शांत है या तो अशांत है। सबसे आसान इसका दो तरह है पहचानने का नियम। कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं। पहला जैसे हम भाग विधि से जानेंगे। पहला कौन सा विधि से? भाग विधि से। जैसे अगर यहाँ जैसे दिया हुआ है 2/5 कितना? 5। 2/5 दिया हुआ है, कैसे जानेंगे ये शांत है या तो अशांत है? तो हमेशा याद होगा आपको कि ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं, है ना। चाहे ये ऊपर वाले कितना ही छोटा क्यों ना लिखा जाए, बातचीत नहीं। क्या ये भाग लगेगा? नहीं लगेगा। क्या करेंगे? यहाँ जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या दे देंगे? जीरो। क्या ये खाएगा? 5 चौक 20 कट गया ना। अगर दशमलव के बाद आगे जा कितनों आगे जाए, अगर ये नीचे पूरा पूरी कट जाए तो हम जान जाएंगे ये क्या हो गया? शांत हो गया। बात में आए? अपना आधार कार्ड दिखाती है। अगर ये पूरा पूरी कट जाए तो ये क्या हो जाएगा? शांत होगा। और पूरा पूरी जब नहीं कटे ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अभी हम समझा रहे हैं ना, फिर बाद में कहिएगा कि हम नहीं समझे। अभी पूरा प्रश्नोत्तर मुंह जो है ना सबका मुंह देखेगी क्या? अभी जब हम बनाने देंगे नहीं समझ में आएगा तो सबका भी मुंह देखेगी इधर उधर। यहाँ समझा रहे थे, ये कुछ काम और कर रही है। सर दूसरा वीडियो ध्यान दीजिएगा, आपको अभी हम बता रहे थे शांत और अशांत। अगर हम किसी भी संख्या में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, अगर ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देने पर अगर नीचे पूरा पूरी कट जाए तो हम क्या जानेंगे? ये शांत है। क्या जानेंगे हम इसका? शांत है। ठीक है, तो ये पूरा पूरी कट गया ना, तो ये क्या हो गया आपका? ये हम जान जाएंगे ये शांत है। क्या जानेंगे? अगर हम भाग देने के बाद पूरा पूरी नहीं कटे, पूरा पूरी नहीं कटे तो हम जानेंगे वो क्या है? अशांत। एगो जैसे लास्ट वाला देखते हैं 3/7। किस में भाग देंगे? 7 में भाग देंगे 3 से, या 7 में भाग देंगे 3 से, या 3 में भाग देंगे 7 से? 3 में भाग देंगे 7। ऊपर वाले में भाग देंगे नीचे वाले से। ठीक है, तो ये तो हम जान गए शांत हो गया। इस बार क्वेश्चन है आपका 3/7 कितना? तो भाग देंगे 3 में किस से? 7 से भाग देंगे ना। कितना वक्त ये खाएगा? क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब 7 चौक 28 2 दशमलव दे चुके हैं, फिर यहाँ क्या आएगा? फिर 7 दूनी 14। सर ये खाते रहेगा सर। कितना आएगा? 6 दशमलव दे दिया। फिर ये नहीं कि बार बार दशमलव लगाते हैं, आप जानते हैं भाग देने के लिए दशमलव एक बार ही देते हैं, नहीं खाएगा दशमलव अपने मन से देते चले जाएंगे। और 8 7 फिर कितना आ गया? फिर एक क्या देंगे? 7 5 35 फिर क्या आ गया? 5 फिर क्या देंगे? 7 7 49 फिर क्या आ जाएगा? फिर क्या लगाएंगे? 7 1 फिर कितना आएगा? फिर क्या लगाएंगे? 7 चौक 28। देख रहे हैं चलते रहा ना। फिर यहाँ लास्ट में देखिए 20 आ गया ना, यहाँ देखिए 20 है ना। यानी ये क्या है? चलते रहा। ये कटा नहीं। जब नहीं कटेगा तो हम क्या जानेंगे इसको? अशांत। क्या जान जाएंगे इसको? यहाँ पे हम लिख देंगे अशांत। क्या लिखेंगे? अशांत। क्या कोई दिक्कत? लेकिन अब हम भाग कितना देने जाएंगे तो बहुत लंबा तक जाएगा। तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है? शॉर्ट ट्रिक है समझने के लिए कि ये शांत है कि अशांत है। बात में आ रहा है ना। इसका एक शॉर्ट तरीका है, भाग आपको देना नहीं है, भाग देना नहीं है, आपको समझना है एक शॉर्ट ट्रिक से कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक, तो सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि ये जो अंश और हर है कहीं तो कट तो नहीं रहा है। अगर कटेगा तो पहले उसको हम कटा लेंगे, उसको हम लोग क्या कर लेंगे? कटा लेंगे। जैसे 3/4 ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा।
2/25 कटेगा? नहीं कटेगा। 16/24 कटेगा ना? तो इसको कटा लीजिएगा। अगर कटेगा तो कटा लेगा, तभी आपका ट्रिक काम करेगा, नहीं तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। किससे कटेगा? 4 चौक 16 और तो कट रहा है 8 से। जितना अधिक पारा हम कटाएंगे, 8 दूनी 8 तिया कितना गया, 2/3। ये कटेगा? 9 1 का 9 और 9 तिया 1/3। यही आ गया ना? ये कटेगा? कटाइए। 6 1 का 6 6 दूनी 1/2 आ गया। ये कटेगा? 2 से 2 तिया 6 और 16 दूनी 32 कितना आ गया? ये 3/16 यही आएगा ना? 5/64 कटेगा? नहीं कटेगा। 9/60 कटेगा? कटेगा 3 से। 3 तिया 9 और 20 तिया 3 कितना 20। ये तो नहीं है, कटेगा। अब आपको ये ध्यान देना है, जो कटेगा सबसे पहले अगर क्वेश्चन देगा कटा लेंगे। अब आपको ये देखना है हर, इसमें हर कितना है, हर का गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो 5 का गुणनखंड क्या आएगा? 5 गुना 1 की आया ना? यदि समझिएगा ट्रिक क्या है, शांत के लिए। कौन सा के लिए? शांत के लिए ट्रिक है। अगर हम जान गए ये शांत है, अगर ये आ गया तो शांत है, अगर वो नहीं आएगा क्या होगा, अशांत जान जाएंगे हम लोग अपने आप। यदि हर का गुणनखंड 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, है ना, तो वो क्या होंगे? शांत होंगे। बात समझ में आ गया? यदि हर का गुणनखंड 2 आ जाए, 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो क्या होगा? वो शांत होगा। यानी कहने का मतलब ऊपर कुछ भी रहे, हम ऊपर में कुछ क्या कर रहे हैं, पी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो शांत होने के लिए आपका 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m ही समझ में आया? कहने का मतलब 2 कितनों बार आ जाए, 2 कितना बार, कितनों बार आ जाए, 5 कितनों बार आ जाए तो वो क्या होगा? शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। बात समझ आ रहे हैं? यानी जिसका गुणनखंड निकालेंगे उसमें 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसके हर का गुणनखंड सिर्फ 2 आ जाए तो क्या आ जाएगा? शांत आएगा। सिर्फ 5 भी आएगा तो क्या आ जाएगा? शांत। अगर दोनों आ जाए तो भी क्या होगा? शांत। और 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए बात समझ में आ गया होगा? तो अब हम देखते हैं यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है, 3/4 का गुणनखंड करेंगे तो 4 का गुणनखंड क्या क्या आएगा? 2 आएगा, है ना? तो अभी हम बोले थे 2 कितनों बार आ जाए, 2 पर पावर n का मतलब है कितनों बार आ जाए। 5 पर पावर m लिखा हुआ यानी 5 कितनों बार आ जाए तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। ये क्या हो गया आपका? शांत हो गया। बात समझ में आया? 4 का जैसे अगर हम गुणनखंड निकालेंगे किससे? 2 से खाएगा ना? 2 दूनी फिर 2 से 2 का 2 तो 4 का गुणनखंड क्या क्या आया? 2 गुना 2 यानी 4 के लिए क्या लिखेगा? 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2। ये पावर के रूप में आ गया ना? तो यानी ये क्या हो गया आपका? शांत हो गया। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए जो दिया हुआ तीसरे नंबर में 2/25। अब क्या क्या ये तो कटेगा तो नहीं, तो 25 का क्या निकालना है आपको? गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है आपको? 25 का गुणनखंड। तो 25 का गुणनखंड क्या क्या आएगा? 5। इधर से निकालते हैं 25 का। 5 है 25 फिर 5 है 5 है का, तो 25 का गुणनखंड क्या क्या आया?
5 5 आया ना। अभी बोले थे कि शांत होने के लिए 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या तो 2 5 दोनों आना चाहिए, तो क्या होगा वो शांत। यहाँ क्या क्या आया 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 के लिए क्या लिखेगा 5 पर पावर 2 लिखेगा ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका शांत हो गया। क्या कोई दिक्कत? अब तो ये 16/24 था, इसको हम कटाए 8 से 8 दूनी 16 और 8 दिया कितना आ गया 2/3। तो नीचे क्या आ गया 3। तो 2 और 3 2 और 5 तो नहीं आया है, 2 5 के अलावा आया है, यानी 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अंश से कोई लेना देना नहीं है, अंश आपका कुछ भी आ जाए तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है हर से, हर का गुणनखंड 2 आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा वो अशांत होगा, और 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो क्या होगा वो शांत हो जाएंगे। तो ये बताइए आप लोग 1/3 क्या होगा, ये कटाए 9/27 था, इसको कटा के 1/3 आया तो क्या होगा ये वाह अशांत, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ था 6/12 कटा के आया 1/2, तो ये क्या होगा बोलिए शांत हो जाएंगे, क्योंकि हर कितना आया 2 आया है। तो 2 आ जाए 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो वो क्या हो जाएगा शांत होगा। तो यहाँ 2 ये आया तो ये क्या हो गया, क्या कोई दिक्कत? अब है 6/32 को जब हम कटाए हैं तो 3 दूनी 2 से कटाए 2 3 6 16 दूनी 32, तो कितना है 3/16। तो 3/16 शांत है कि अशांत है, कैसे जानेंगे हम लोग? तो पहले सबसे पहले बात 16 का ये हम लोग क्या कर लेंगे गुणनखंड निकालेंगे। 16 का क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो 16 का गुणनखंड निकालेंगे, किससे 2 सिखाएंगे 8, 2 से 4, 2 से 2 दूने सर शांत 2 एकम, देखिए सब 2 2 आ रहा है ना। तो यानी गुणनखंड 2 आ जाए या 5 आ जाए तो क्या होगा वो, तो ये क्या लिख देंगे हम लोग शांत लिखेंगे। क्या किन्हीं को परेशानी कुछ? अब 5/64 ये क्या होगा निकालेंगे गुणनखंड 64, 64 का यहाँ 2 से खिलाएंगे, देखिए ये 32 आएगा, फिर 2 से ये क्या आएगा 16 आएगा ना। तो देखिए सब 2 2 के रूप में आ गया, तो ये भी क्या हो गया आपका शांत हो गया। 3/20 ये बोलिए, तो कटेगा तो नहीं है यहाँ पे 20 का हम लोग क्या निकालेंगे गुणनखंड निकालेंगे। तो 20 का गुणनखंड निकालिए, 2 से 10, 2 से 5, 5 एकम, तो बोलिए ये क्या होगा इसका गुणनखंड। देखिए 2 भी आया और 5 भी आया, दोनों भी आ गया ना। तो ये हम लोग क्या लिख देंगे शांत लिख देंगे, और ये तो आपका क्या है अशांत है ही। तो शायद आप लोग सबको समझ गए होंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं को? चलिए।